सेवा करें। हमारे महान शक्तिमान, हमारे धर्म प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु राजा, क्योंकि आप धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग प्रभु हैं, महान ईश्वर हैं, दयावान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रम से भरे हुए स्वामी हैं, हम सबके प्रभु, हमारे मालिक, हमारे खालिक, हमें लिए फिरने वाले, उठाए रखने वाले, संभालने वाले प्रभु हैं। अब तक, आज के दिन तक आपने हर प्रकार के उतार चढ़ाव, कमी घटी कमजोरी में, दुर्बलताओं में, विपरीत परिस्थितियों में हम सबको आपने संभाला, हमें प्रेम किया, हमें पिता परमेश्वर आप लिए फिरते रहे, उठाए रखे, छुड़ाते रहे। आपका धन्यवाद हो, महान उद्धार के जो प्रभु यीशु के द्वारा आपने किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब हमारे महान ईश्वर प्रभु का वचन मनन करते पिता, आप हमारी आत्मिक बुद्धि को, हम अज्ञानी है पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते पिता, इस अज्ञानता को दूर करें और तेरा वचन प्रॉपर रीति से प्रभु जी शेयर करने की कुव्वत और शक्ति दे, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आमीन। प्रभु की एक दासी जो प्रभु से बहुत प्यार करती थी, प्रभु की बहुत सेवा करती थी, उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे पर है और बड़ी जोखिम के बीच में, बड़ी तकलीफ के बीच में वो चल रही है उसकी जिंदगी। और उस स्वप्न में उसने देखा कि वो 2 फुटप्रिंट है, पैरों के 2 निशान चले आ रहे हैं और बीच बीच में उसने देखा कि एक ही जोड़े का एक ही पैर है ना, जैसे 2 बंदे चलते तो 4 पैर, एक 2 जोड़े, एक जोड़ा ऐसे करके चलते आ रहे। तो वो रियलाइज करने लगी, सोचने लगी कि ये वो समय है जब प्रभु मेरे साथ थे, प्रभु ने मुझे संभाला था, प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे थे, प्रभु जो है कभी मेरे साथ रहता था। और जब उसने देखा, एक वक्त ऐसा भी रहा कि एक ही बंदे के फुटप्रिंट थे, तो वो सोचने लगी कि मैं तो प्रभु से इतना प्यार करती हूँ, प्रभु ने मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया? जब मेरी दुख तकलीफ, मेरी परेशानी, मेरी तंगी सकेती, मेरी विपरीत परिस्थिति आई, तो प्रभु ने मुझे क्यों जो है छोड़ दिया? और वो जो है प्रभु से प्रश्न करती है, स्वप्न में प्रभु से प्रश्न करती है कि प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ चलते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि बीच बीच में आपने मुझे छोड़ दिया है। तो प्रभु से बात करते हैं, बेटा आप कैसे कह सकती हैं? तो उन फुटप्रिंट के बारे में बताती है कि कहीं 2 है, कहीं 1 है, ऐसे करती है। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी, ये जो 2 आदमियों के फुटप्रिंट देख रही है, ये वो समय है जब बहुत खुशहाली, बहुत अच्छा समय है और मैं और तू साथ साथ चल रही हूँ। तो जहाँ एक बंदे के फुटप्रिंट देखते, वो वक्त है जब तेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आई, बहुत परेशानी आई, विपरीत परिस्थिति आई, जब तू बहुत ही बहुत ही जो है मुश्किल के समय में थे, मैंने तुझे अपनी गोदी में उठाया और ये 2 फुटप्रिंट वो मेरे हैं और मैं तुझे उन जोखिमों में, उन परेशानियों में लेकर के मैं तुझे लेके जा रहा। और प्रभु ने इस प्रकार से समझाया कि जब तकलीफ आती है, तंगी आती है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब हम अपने आप को अकेला, मजबूर, असहाय मानते हैं, प्रभु हमारे साथ होता है। वो जिंदगी के किसी भी समय, किसी भी जो है हालात में हमें छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हम हर बात में, हर हालात में, हर समय, हर जगह वो अपने लोगों के साथ रहता है। जैसे प्रभु यीशु की स्वयं की प्रतिज्ञा है, मत्ती 28:18 से 20 में, कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज का जो पवित्र वचन हमने पढ़ा है, वो यही बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और जितने भी उनके साथ थे, जिन्होंने ये पूरी का पूरा व्यापार देखा था, जो मोर्डेकस के पूर्वा और जो आगे आप गुड फ्राइडे तक देखते थे, पिछले 3-4 दिनों में देखते, जब गतसमनी में यहूदा इस्करियोती के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को टुरवाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के ले जाते हैं, पेशियां होती हैं और पेशियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को मारा जाता, थूका जाता, बेइज्जती की जाती है और फाइनली क्रूस के ऊपर चढ़ा करके मार दिया जाता है।
और यहाँ चेले एक ऐसी जगह पर है जहाँ यहूदियों के डर के मारे प्रभु के जो है वहाँ डर के मारे बंद है, द्वार बंद है, और प्रभु के बीच में आप ऐसे बोलते हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी का दरवाजा खोले, और उनसे पहला शब्द कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और ये शाम का वाक्यात है जब दो व्यक्तियों के बारे में कहा गया है और एक व्यक्ति का नाम आया है क्लियोपास, और इसका मतलब इसकी जो वाइफ है, जो कैलोरी क्रूस पर जब मरियम मगदलीनी यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, वो क्रूस पर थी, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति ये हो जो इमौस गांव को वापस जा रहे थे। जब ये नाम भी कोई ना कोई दो चेलों के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में, वो विश्वासी थे प्रभु यीशु मसीह की जो अनुयायी थे, चेले थे, वो इमौस को जाते जाते आपस में बात कर रहे हैं। एक तो वो है कि बहुत सारे लोग जो है वो घटनाओं की चर्चा करते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो आने वाले समय की आइडियाज की बात करते हैं, आगे कैसे बढ़ना, इन तमाम चीजों को छोड़ करके आगे कैसे बढ़ना। तो ये व्यक्ति वो बीच की कैटेगरी के हैं जो घटनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। हम भी अक्सर घटना के ऊपर बहुत बात करते हैं। अभी हमारे रिश्तेदारी में मेरी बेटी के ससुराल में शादी हुई, तो मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी वाइफ, हम बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करते रहे, तो फिर हंस के अरे होगी कौन सी बातों में शादी होगी, बस ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम हो जाता है, करने वालों ने कर दिया, लेकिन हम जो ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, ज्यादा हम जो क्रिटिक्स है ना, जो एक विचार देते हैं अपने, हम लगे रहते हैं, फिर हम नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की अपनी अपनी परिस्थितियों को व्यक्त करते रहते हैं। ये दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के बिताए हुए साल आपको जो है बड़े निराश है, गमगीन है, और वो अमोस को जा रहा है। आमोस को जाना बैकुलपुरी जिसे बोला जाता है, निराश होके थक के उस जगह पर जा रहे जहाँ से आए। आप देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह का कैलोरी क्रूस पर मृत्यु हो जाती है, बेशक प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठते हैं, लेकिन पतरस अपने साथियों कहता मैं तो फिर जो है मछली पकड़ने के लिए जा रहा, और मछली पकड़ने के लिए जाता प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय उनको आ मिलते हैं और उनसे पूछते हैं ये बात को क्या तुमने कोई मछली पकड़ी है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करके मैं कहना चाहता हूँ कि इधर पतरस जो का लीडर है वो भी अपने पीछे पहले वाले काम पे चला जाता है। ये दो व्यक्ति ये वापस अपने गांव को जा रहे हैं कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया, जो होना था, जो अब तक था, जो उम्मीद थी, उम्मीद टूट गई है, और ये आपस में बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, इस्करियोती के बारे में बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की पुरानी बातों के बारे में बता रहे हैं, जो हुआ है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, होना चाहिए था, पर इस प्रकार से आपस में बातें करते हुए जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ है, इनसे बात करना ये कौन सी बात है तो आपस में कह रहे हो। तो वो उनमें से ये जो क्लियोपास है वो क्या कहता, क्या तू ही पूरे यरूशलेम में अजनबी है, क्या तू ही ऐसा बंदा है जिसको इतना कुछ हो गया है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह से पूछते कौन सी बात है, क्या हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नामक परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर का दास आया था, जिससे हमारी उम्मत को, हमारी कौम को बहुत बड़ी उम्मीद थी, परंतु उसी को इन्होंने जो है मृत्यु, उसी को इन्होंने मरवा दिया, जिससे हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो हमें इस विदेशी शासन से, वो हमें राजनीतिक सामाजिक तौर पर वो हमें मुक्त आजाद कराएगा। और ये बातें करते हुए जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ देखिए कितना अच्छा ये बाइबल स्टडी का सेशन चल रहा है, चलते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं ये मानवती हो, फिर विश्वों की बातों को वो जो है बड़े देर से समझने वाले है ना, बट उसमें जो वर्ड है उसमें तुम कितने डर हो, कितने तुम जो मंद बुद्धि हो कि तुम सब कुछ
जानने के बावजूद भी तुम समझ नहीं पाए। और फिर वो आराम करता मूसा से, नबियों से, उन तमाम जो है बातों को जो प्रभु ने पहले उसका जो पहले से निर्धारित की गई थी, उन सारी बातों को करता जा रहा है। और यहाँ देखिए कि इन दोनों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एक बहुत अच्छी बाइबल स्टडी हो रही है। उनका जो है कान जो है बहुत ही खुश हो रहे हैं। एक अच्छी बाइबल स्टडी हो रही, चले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मन बुद्धि आंखें बंद है, कान खुले हुए, अच्छा लग रहा है, खुदा बाप की बातें सुन रहे हैं, प्रभु की बातें सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन आंखें बंद पहचान नहीं पा रहे कि जो बात कर रहा है वो कौन है, जो बातें हो रही हैं उसके बारे में वो जान नहीं पा रहे। और जैसे आवाज कौन आता है और शाम हो चुकी है, तो प्रभु यीशु मसीह के एक्शन से, चार्ज से ऐसा लगा कि वो आगे बढ़ना चाहता है। और इन्होंने उसको विवश किया, मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और अभी अंधेरा है, अकेले जाना आगे ठीक नहीं है, हमारे साथ आराम करके फिर आगे चलेंगे। यहाँ एक बात आती है हॉस्पिटैलिटी, मेहमानवाजी की बात। जब उसको उन्होंने अपने घर में रखा और घर में उसने खाना खाने के लिए बुलाया और प्रभु ने खाने को आशीष देकर जब तोड़ के उनको दिया तो उनकी आंखें खोल गई। अब देखिए, पहली चीज मेहमानवाजी और दूसरी चीज जो है सीरियसनेस ऑफ होली कम्युनियन। प्रभु का भोज जो है कितनी गंभीर चीज है जिसको हमने इसके ऊपर विचार करना है। यदि आपको याद है, पिछले संडे जो है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, पहली कलीसिया के बारे में, जो हमने प्रेरितों की काम उसके दूसरे अध्याय के 42 वचन में देखा 4 बातें। उनमें यह कि ये प्रेरितों से शिक्षा पाले, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लॉन्डिंग रहते। और रोटी तोड़ने के बारे में कि प्रिपेयर करते थे अपने आप। ये नहीं है कि उनके बाहर बैठे हुए हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, अंदर आए, यहाँ से बात करके फिर बातें करने। एक चर्च में था, सॉरी टू से मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, उस चर्च में था और बाहर लड़के, यूथ के बच्चे, उन्होंने बाथरूम के बीच में बॉटल रखी होती, साथ में कप रखा होता था, वो लेते थे, बारी बारी करके लेते थे और बाहर खड़े रहते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे। और जब होली कम्युनियन का टाइम आता था, होली कम्युनियन लेके फिर वहीं नहीं चलता। मतलब किस गंभीरता से वो जवान, वो लोग किस गंभीरता के साथ जो है प्रभु भोज को लेते हैं। इसलिए जो है पौलुस कहते हैं, यदि खाते पीते समय, खाते पीते का मतलब जब प्रभु भोज में शामिल होते समय हम प्रभु की देह को ना पहचाने तो प्रभु की मृत्यु का डर हम अपने ऊपर लाए। अभी प्रभु इनके साथ है, प्रभु इनके साथ बातचीत कर रहा है और जैसे ही वो टेबल खुलता है, जैसे प्रभु भोज का वो दर्शन काम खुलता है, रोटी तोड़ी तो वचन क्या कहता है, इनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु है। और फिर वो प्रभु उनकी आंखों से गायब हो गया, ओझल हो गया। यहाँ हमें एक और बात देखने को मिलती है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमें एक नई कुव्वत, नई शक्ति, नई ताकत देता है। अब ये खुद ही जो है यरूशलेम से अमौस है, यहाँ लिखा है 7 मील और जो 11 किलोमीटर बनता है, 11 किलोमीटर आ चुके हैं अपने इस अमौस गांव को और थके हुए महसूस कर रहे हैं। और यीशु मसीह को भी रोका, आराम करने के लिए रोका और जैसे इनको पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, सारी थकावट खत्म हो जाती, फिर से जोश से बढ़ती, एक नई सोच, नई तरीके से प्रभु की गवाही में वापस घर से आते, वहां जाकर बताते हैं, वहां प्यारों को साथ बाकी चोरों को, बाकी साथी को पाकर उनको बताते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहा, बेशक यीशु जी उठा, क्योंकि हमने अमावस के रास्ते पर उससे बातें की, अमावस के रास्ते पर हमने उन तमाम बातों का चर्चा सुनी जो मूसा से आरंभ करके उसने तमाम बातें हमें सीख हुई, उसके साथ बताई और किस प्रकार रोटी तोड़ते समय हमने उसको पहचाना। इसलिए पौलुस कहता है, जब खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने तो ये हमारे लिए एक सीरियस बात हो जाती है। वो प्रभु के साथ प्रभु भोज में शामिल थे और उन्होंने प्रभु को पहचाना और नई शक्ति, नई कुव्वत पा करके
वो जो है फिर चेलों के पास जाते हैं, गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। एक और बात देखिए, परमेश्वर के पवित्र वचन रोमी की पत्री के अंदर आदि पुरुष, पहला पुरुष आपका है ना, दूसरा पुरुष है ना, पहला पुरुष माँ आदम, दूसरा पुरुष प्रभु यीशु मसीह। पहले पुरुष के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे पुरुष के द्वारा जीवन आया। अभी जब पहले पुरुष के द्वारा जब उसकी आंखें खुली थी तो उसे क्या लगा? पहला पुरुष जो उस बाग में जाए, जो क्या बोलते अदन बागी अदन में जब जाए तो जिस दिन उनकी आंखें खुली थी उनको कैसे लगा था बताइए? हाँ, शर्म महसूस कर। अभी तक दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, अभी तक उनको कभी शर्म नहीं, कभी लज्जा नहीं हुई। तो आज उस जब उनकी आंखें खुली हैं और आंखें खुलने के बाद एक दूसरे से लज्जा पत्ते तोड़ के अपने आप को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ उनको लज्जित होने पड़ा है। और ये दूसरा पुरुष, दूसरा आदमी जब इसने उनकी आंखें खोलिया, एक नई शक्ति पाई, एक नया जोश पाया है, एक नई सोच आई है और प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही दे रही। तो पहली चीज, प्रभु जो है अपने लोगों की विपरीत परिस्थितियों में भी उनके संग रहता है। ये गलत रास्ते पर जा रहे थे, होना कहाँ चाहिए था? यरूशलेम में, यहाँ बाकी चरित्र वही टिके रहना था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनको यही कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, फिर मेरे गवाह। इन्होंने क्या किया? यरूशलेम को छोड़ के इमाउस को जा रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनके साथ है। रास्ता डायरेक्शन गलत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ है ताकि इनको वापस ले आए। और जब इनको पूरा भेद खुल गया, भेद खोल दिया और ये वापस आए। जिन्होंने वापस आना है वो वापस आ जाते, जो स्टबर्न, जो सख्त दिल के होते हैं, वो सब कुछ जाने के बाद भी वहीं के वहीं वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो यहाँ प्रभु हर समय अपने लोगों के साथ रहते हैं, हर समय अपने लोगों को जो है उनकी आंखों को नई रोशनी से परिपूर्ण करना चाहते हैं, नई शक्ति से परिपूर्ण करना चाहते हैं और नए जोश और नई समझ देकर के उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे धन्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आमोस की शाम तूने किस प्रकार से अपने उन प्रियों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया और उनकी आंखें खुली। पिता, वही प्रभु अंतरात्मा की नई दृष्टि से हम सबको परिपूर्ण कीजिए, ताकि हमारे अंदर, हमारे मन की आंखें खुले, हम तुझ अद्भुत पिता परमेश्वर को पहचाने और आपके मार्गदर्शन कर सके, आपके वचनों पर चल सके, आपके वचनों पर चलते हुए पिता परमेश्वर अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमारी जो भी अज्ञानता है, किसी प्रकार की कमजोरी है, हमारी अधर्मी है, उन तमाम कमियों को पिता परमेश्वर जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, जो आपके लिए अपयश का कारण है, उन सबको हमसे दूर करें और हम सब पर अपना बहुत बड़ा अनुग्रह ला करके हमें अपनी महिमा के लिए, हमें अपने जलाल के लिए तैयार करें। हम मानते हैं बहुत सारी बातों में कमजोरी है, दुर्बलता, अज्ञानता, तमाम चीजों को आप दूर करें, अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, अपनी महिमा के लिए हम सबको तैयार। इन समस्त प्रिय भाई बहनों पर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आमीन।